हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कॉम्पैक्ट 2 BHKs को। अगेन ये दोनों कंपैरिजन होगा ये कैटेगरी बिल्डर्स के लेआउट्स के बीच में। तो पहला जो लेआउट है वो है 1.5 BHK, और जो आप कह सकते हो कोई कहता है 2 BHK स्मार्ट, कोई कहता है 2 BHK कॉम्पैक्ट। तो ये है पिरामल का, और जो दूसरा कंपैरिजन होगा वो होगा कल्पतरु पैरामाउंट। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये आया है परेश जी से, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है और उनको ये कंपैरिजन चाहिए था दोनों लेआउट्स के बीच में। तो परेश जी, ये वीडियो आपके लिए है, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है या जो फ्लैट्स देख रहे हैं जिनको एक आइडिया चाहिए कि दोनों लेआउट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं आज वो उन लोगों के लिए ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जो पहला लेआउट है वो पिरामल का है, जिसका कारपेट एरिया है 565 स्क्वायर फीट, जो कि ये यूजेबल कारपेट। और जो दूसरा एरिया है कल्पतरु पैरामाउंट, उसका है 530 यूजेबल कारपेट। तो अभी ये लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो पैरामाउंट आता है वो कापुरबाड़ी जंक्शन पे है, और पिरामल वैकुंठ जो है वो आता है बालकुम नाका, जो बालकुम जंक्शन भी कहा जाता है, जिसको दोनों के बीच में आई थिंक डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर का। तो आइए हम ये दोनों लेआउट्स को आज इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोनों लेआउट्स में से आपको कौन सा लेआउट पसंद आए ये भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करके बताइए। और अगर कोई दूसरे दो लेआउट्स के बीच में आपको कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो लेआउट्स के बारे में आपको कंपैरिजन चाहिए वो वीडियो में बनाऊं और जल्द से जल्द आपके लिए लाऊं। गाइस, ये है हमारा पहला लेआउट। ये है पिरामल वैकुंठ का 2 BHK कॉम्पैक्ट। बिल्डिंग का नाम है वामा। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एंट्री के साथ ही मिलता है एक फॉयर स्पेस, जिसका साइज है 8.3 इंटू 3.5। और उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा किचन विद 2 पैरेलल साइड प्लेटफॉर्म। उसका साइज है 7.10 इंटू 8.2। और इसी के साथ आपको मिलती है एक ड्राई बालकनी किचन से अटैच्ड, जिसका साइज है 2.6। करोगे तो इसमें आपको जो लिविंग एरिया में एंटर करने के लिए कोई फॉयर स्पेस नहीं दिया गया है, सो यू आर एंटरिंग इनटू द लिविंग एरिया डायरेक्टली। और इसमें आपका जो लिविंग एरिया है वो है 9.6 इंटू 9, प्लस डाइनिंग स्पेस आपको मिलता है जो कि 8.10 इंटू 4.6। और यहीं पे अगर आप पिरामल वैकुंठ का जो लिविंग एंड डाइनिंग देखोगे तो वो है 9.6 इंटू 14.7। सो कंपेयर अगर आप करोगे तो पिरामल वैकुंठ का जो लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब चलते हैं हम स्टडी रूम, जो कि छोटा बेडरूम होता है, 0.5 बेडरूम जिसको बोलते हैं हम 2 BHK कॉम्पैक्ट में। तो अगर आप कल्पतरु पैरामाउंट का अगर स्टडी रूम देखोगे तो उसका साइज है 8.8 इंटू 9। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको जो कबर्ड स्पेस है वो अंदर की तरफ दिया गया है, कैविटी। तो आपका इंटरनल कारपेट जो बेडरूम का है वो वेस्ट नहीं होगा कबर्ड रखने के लिए। और अगर आप पिरामल वैकुंठ का देखोगे स्टडी रूम तो वो है 8.10 इंटू 9 प्लस कबर्ड स्पेस। सो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हार्डली कुछ साइज का डिफरेंस है दोनों बेडरूम में। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो अगर आप पैरामाउंट का मास्टर बेडरूम देखोगे तो एंट्री की तरफ काफी बड़ा एक फॉयर स्पेस है 2.7 इंटू 3.05। और उसी से अटैच्ड है आपका कबर्ड स्पेस। तो ये फॉयर स्पेस है, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। बट इसका एक और एडवांटेज ये है कि कोई भी आपके बेडरूम में डायरेक्टली झांक नहीं सकता है, तो प्रिवेसी के लिए काफी अच्छा है। कुछ लोगों को ये पसंद आएगा और कुछ लोगों को ये पर्सनली वेस्ट लगेगा, जो फॉयर स्पेस है। और अगर आप इसमें मास्टर बेडरूम देखोगे तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है 9 इंटू 10 का दिया गया है। कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे देखोगे पिरामल वैकुंठ का जो मास्टर बेड है वो 9.4 इंटू 10.4 का है। तो अगर आप ये साइज कंपेयर करोगे तो आपको जो पिरामल वैकुंठ का जो मास्टर बेडरूम है वो थोड़ा सा बड़ा है। बट अगेन वो फर्क आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। प्लस दोनों में कैविटी दिया है कबर्ड के लिए, तो वो भी आपका जो इंटरनल स्पेस है वो वेस्ट नहीं होगा, कबर्ड आपका अंदर की तरफ आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं इनके वॉशरूम साइजेस को। अगर आप देखोगे कॉमन वॉशरूम पैरामाउंट का तो वो है 7 इंटू 4.1।
और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम जो दिया गया है पिरामल वैकुंठ का वो है 6.7x4। सो कंपैरेटिवली मास्टर बेड जो कॉमन वॉशरूम है वो पिरामल वैकुंठ का छोटा है और पैरामाउंट का बड़ा है। अब एक बार हम इसका मास्टर वॉशरूम भी चेक करते हैं। अगर आप मास्टर वॉशरूम देखोगे पैरामाउंट का तो वो अगेन है 7x4.1। तो जो पैरामाउंट है उसमें दोनों वॉशरूम के साइजेस सेम है। बट अगर आप पिरामल वैकुंठ का देखोगे तो आपको जो मास्टर वॉशरूम है वो 6.11x4 का दिया गया है और जो कॉमन वॉशरूम है वो 6.7x4 का दिया गया है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट साइज सेम है बट कंपैरेटिवली पैरामाउंट के वॉशरूम्स बड़े हैं और पिरामल वैकुंठ के वॉशरूम्स छोटे हैं। बट अगर आप देखोगे पिरामल वैकुंठ में तो एंट्री के साथ ही आपको किचन दिया गया है और जो पैरामाउंट है उसमें आपको जो किचन है वो मिलता है बाथरूम के जस्ट ऑपोजिट साइड में। तो काफी लोगों को ये लेआउट पसंद नहीं आता है क्योंकि वास्तु के हिसाब से किचन के सामने वॉशरूम नहीं होना चाहिए। और काफी लोगों को पैरामाउंट का भी पसंद नहीं आएगा लेआउट क्योंकि काफी लोगों को ट्रेडिशनल स्टाइल किचन का लोकेशन पसंद है जो आता है बेडरूम के बाजू में। बट यहाँ पे फॉयर के बाजू में ही किचन दिया गया है। तो जो कारपेट एरिया है वो है पिरामल वैकुंठ का 565 और कल्पतरु पैरामाउंट का है 530। बट रूम साइजेस या हॉल साइजेस में ज्यादा फर्क नहीं है बट कॉस्ट में काफी ज्यादा फर्क है। पिरामल वैकुंठ का जो कॉम्पैक्ट 2 BHK है वो जाएगा 1,15,00,000 के आसपास और जो कल्पतरु पैरामाउंट है उसका कॉम्पैक्ट 2 BHK जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.05 CR के आसपास। बोथ प्राइजेस आर नेगोशिएबल। तो प्राइस में डिफरेंस है बट अगर आप मुझसे अपना पर्सनल व्यू पूछेंगे तो मुझे पैरामाउंट से ज्यादा जो पिरामल वैकुंठ है इसका 2 BHK कॉम्पैक्ट मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो पिरामल की काफी अच्छी है बिकॉज उनका जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स है दैट इज टाटा ग्रुप। सो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली टाटा या हीरानंदानी से कंपेयर होती है पिरामल की। तो मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो रहेगा पिरामल। मुझे पसंद आया है पिरामल वैकुंठ का लेआउट क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इसमें जो किचन है वो आपका वॉशरूम के सामने नहीं आता है तो वास्तु के हिसाब से ये काफी अच्छा माना जाता है। बट काफी लोग ऐसे भी है जिनको एंट्री पे किचन नहीं पसंद आता है तो उनको शायद अच्छा ना भी लगे। जो दूसरा यूएसपी है पिरामल का इसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा है। इसको आप डायरेक्टली टाटा या हीरानंदानी से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो है वो टाटा है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और ओवरऑल अगर आप मार्केट में नाम देखोगे तो पिरामल का ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कल्पतरु। तो इस रीज़न की वजह से मेरा चॉइस तो रहेगा पिरामल वैकुंठ का। तो गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको कौन सा लेआउट पसंद आया है और अगर आपको बुक करना है तो आप पिरामल के साथ जाओगे या कल्पतरु के 2 BHK कॉम्पैक्ट के साथ जाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।